किस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है? वो हिंदुस्तान राम ने ये कहा कि ये तो आपका विचार है। यहाँ जो भारत के संदर्भ में जो बातें हैं वो लोग उसको उलट देते हैं। प्रज्ञा पुराण पठनीय है, मनुष्य को नीचे से ऊपर की ओर खींच के ले जाती है। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसों के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों के हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा। आकाश के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। इन तमाम तरह की बातों को सुनने के लिए आइए हम दो पक्ष को सुनते हैं। और पहले तो एक हमारे मुस्लिम स्कॉलर है नुमानी जी, और उसके बाद श्रीवास्तव जी जो प्रज्ञा पुराण पे बात करेंगे। इन सब तमाम इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए सुनते रहिए गोलगप्पे। So this is Sharad reporting from Pragati Maidan for गोलगप्पे चैनल USA। मेरे सामने जो शख्स हैं, मैंने अभी उनके बारे में जितना भी सुना है मैं इनके मुंह से ही सुनना चाहूँगा और फिर मैं आगे की बात लेके जाऊँगा। सर अपना परिचय दें और क्या है? मेरा नाम अब्दुल हमीद नोमानी है। मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ और दारुल देवबंद में भारतीय दर्शन पढ़ाता हूँ 25 साल से जी। तो सर ये जो बुक्स आप बेच रहे हैं, ये बुक्स का कैटेगरी बताइए। लिटरेचर है, खान पान पे है, कुरान पे है, हदीस पे है, लाइक 4-5 मेजर कैटेगरी करना चाहेंगे बुक्स का, तो क्या है? देखिए, एक तो जो है मैं किताब बेचता नहीं हूँ, मैं तो लेने के लिए आया हूँ। तो मैं पहले जो है गीता प्रेस गया था परसों जो है, तो मेरे पास जो है वह शंकर भाष्य पहले था, लेकिन कोई उठा ले गया था वो, तो वो मैंने खरीदी है। रामानुज भाष्य खरीदी है गीता की, और 8 उपनिषद मिली, वो भी शंकर भाष्य ही है वो। और अन्य पुस्तकें जो है जैसे ये सिद्धार्थ जो है बुक सेंटर है, वाणी वगैरह है, प्रभात प्रकाशन है, और राजकमल है। तो हमें लगा कि यहाँ अच्छी किताबें हैं और मैंने बहुत सारी खरीदी भी। जो इतिहास संबंधी बुक्स है और जीवनी वगैरह है। फिर आपका ये जो आधुनिक जो है समय पर बहुत सारी बुक्स हैं वो मैंने ली है। दलित जो है लिटरेचर और जन चेतना वगैरह के संबंध में, और मैंने जो आरएसएस का यहाँ जो बुक स्टॉल लगा है वहाँ से भी मैंने कुछ किताबें जो है ली है, दीनदयाल उपाध्याय वगैरह को लेके। तो कुल मिला के अंग्रेजी हिंदी में वो हमारे लिए ज़्यादा काम की किताबें हैं, क्योंकि अरबी फारसी से तो पहले हम लोग जुड़े रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें घर में हैं वो। अभी मैं गया था गायत्री जो है यहाँ पे है वो स्टॉल जो है, तो मेरे पास जो है उसका जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, अभी मैंने वो सामवेद भी लिया है। और मुझे मालूम हुआ कि जो 18 पुराण है, तो वो उन्होंने एक और पुराण जो है वो छापा है, जो 19वां पुराण है 4 वॉल्यूम में, तो वो मैंने खरीदी है। कहाँ से ये जो गायत्री जो है, अच्छा, ठीक। हाँ गायत्री वाले जो है, तो अच्छा लगा मुझे। मैं परसों भी आया था, आज भी आया। मैंने जो है अरबी किताबें, उर्दू किताबें, जो ये जामे अजहर जो है मिस्र में जो है, वो उसकी भी बहुत सी मैंने बुक्स ली है। तो सर कई चीज़ें जो है अच्छी लगी मुझे। तो मुझे जो अभी मैं एक और सज्जन से बात कर रहा था, तो अधिकतर अरेबिक बुक जो है, हम जैसे सोचते थे कि चाहे वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या शारजा वगैरह से आएगा, बट अधिकतर मिस्र में ज़्यादा काम हो रहा है अरेबिक को लेकर। तो किस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है? वो तो जो है जो कुरान है और उससे संबंधित जो व्याख्या है उसको लेकर है, और जो
आज के संदर्भ में जो है आपका जो है पूर्व और पश्चिम की सोच को, विचार को लेके, और यहाँ का जो दोनों का जो दर्शन है वो सब को लेके, और विशेषता जो है आप ये देखेंगे जो ये आतंकवाद वगैरह का जो मामला है, इसी तरह जो है मुस्लिम नॉन मुस्लिम के संबंध को लेकर जो है, और जो इस्लाम को लेके बहुत सारे जो है लोग भ्रांतियां हैं और लोगों में जो है वो संदेह है, जो है उन संदेहों को लेकर भी जो है अच्छी खासी जो है वो चीज़ें आई है। और उर्दू में भी जो है, अब जैसे ये तारीख़ जो है फिरोज शाही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तारीख़ अरब वगैरह है, और ये जो है ये सब जो है वो शब्दकोश है, पौराणिक जो है शब्दकोश जो है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे हालात हैं, अब जैसे संघ का विचारधारा है, या जो है कम्युनिस्ट है, या जो लोग दोनों के बीच में है, जैसे जो है सेतु प्रकाशन है, रामचंद्र गुहा, और जो ये जो है गीता प्रेस, हिंदू समाज का निर्माण, इस तरह की बुक से जो है अल्लाह के नाम पे सियासत, इस तरह मतलब ये कि जो भी मुद्दा हो रहा है कि भारत इंडिया या जो हिंदुस्तान, क्या जो कहा जाए, तो मतलब ये कि जो भी प्रश्न समाज में आता है, वो लोगों ने जो है उसको जो है टच किया है और उसको लेके लिखा भी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैंने चूँकि खुद जो है संघ संस्थापक जो है डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिखी है, जी जी 300 पेज में। इसी तरह जो है सावरकर की जीवनी मैंने लिखी है, और हिंदुत्व को लेके मेरी ये जो है मेरी 5-6 किताबें हैं, और जो जाम मस्जिद बनारस ज्ञान वापी जो है उस पर भी मेरी बुक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ और लिखता भी हूँ। तो आप इतने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आपके जैसे लोग को टीवी पे सुनना चाहिए रादर देन वो जो आ जाते हैं रोज शाम को और हल्ला मचाते हैं। आप जो ज्ञान की एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, आपको जब लोग सुनेंगे तो एक डिफरेंट मैसेज जाएगा। आपने असल गौर नहीं किया, सबसे पहले टीवी चर्चा में भाग लेने वालों में मैं ही हूँ। हाँ, मैं 30 साल से उस पर जा रहा हूँ। कोरोना से इधर जो है जाना कम हो गया, वरना आप गौर करेंगे तो आपको मैं सब चैनल पे जो है जाता हूँ, और परिचर्चा में और वाद विवाद में भाग भी लेता हूँ मैं, तो आना जाना होता है। लेकिन यह है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेके जो है, संबंध को लेके और धर्म को लेके जो बात करते हैं, उनमें जो है ना वो 99% ऐसे लोग हैं इधर उधर दोनों तरफ, जो हिंदू पक्ष के लोग होते हैं उनको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, और जो मुस्लिम पक्षकार है उनको भी हिंदू धर्म के बारे में और यहाँ का दर्शन और इतिहास और जो ये सारी चीज़ें हैं वो उनको पता नहीं है। वो सिर्फ जो है ना वो कुरान की बातें करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि गीता में जो है क्या है, और उपनिषद में जो एक तरह जो है जो ज्ञान की उड़ान है वो लोग नहीं जानते हैं। तो आप जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो वो दोनों जो है ना वो मिलते और अलग होते हुए नज़र आते हैं, और जहाँ अलग होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं जो है वो जोड़ दिया गया है, या उसमें कहीं न कहीं वो मिलावटी चीज़ें हैं, राम को लेके, कृष्ण को लेके और बुद्ध को लेके। तो राम के संबंध में भी जो है आपको पता है कि जो है अपने यहाँ बड़ी जो है बहसें हुई है इस रिसर्च को लेके, कि वो वाल्मीकि रामायण जो बाल कांड और उत्तर कांड है, तो बल्कि बीच में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जोड़ी गई है। अब जैसे बुद्ध को जो है बुद्धिस्टों को चोर कह दिया गया है कि जो चोर की सज़ा है वही बुद्धिस्टों की सज़ा है, लेकिन यह है कि फिर जो है विष्णु के 9वें अवतार में जो है गिनती कर दी है। हाँ, तो वो जब आप इन चीज़ों को जानेंगे और आपको जानकारी होगी तो तभी आप जो है ना वो संतुलन के साथ जो है वो जो है दर्शन पे और यहाँ का जो विचार है और जो इतिहास है और जो अपने यहाँ जो परंपरा है, इन तमाम चीज़ों पे सही तरीके जो आप बात करेंगे
तो पुराणों में जो है बहुत सारी चीज़ें, अभी देखिए ना मैंने 19वां पुराण जो है वो खरीदा गायत्री जो है स्टॉल से जो है। हालांकि लोगों को मालूम है कि 18 पुराण है, मेरे पास जो है गीता प्रेस की छपी हुई खुद जो है वो 18 पुराण है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि भारत में 300 जो है रामायण लिखी गई है, अलग अलग जो है विचारधारा है, सोच है। कंबन ने जो है क्या बात कही है और वाल्मीकि ने जो क्या कहा है, तो आप देखेंगे कि कंबन पे जो है ना वो जैन मत उनका जो है अच्छा खासा प्रभाव है। तो सबसे जो है वाल्मीकि रामायण जो है वो समझना चाहिए कि वहां से हमको जो है इधर आना है। अगर आप इधर से जाएंगे उधर तो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और अंत में श्रोता आप सुन रहे हैं कि किस तरह से वो पुराण भी बोल रहे हैं, कुरान भी बोल रहे हैं, धर्म अक्रॉस दी डिफरेंट बैरियर्स बात कर रहे हैं। ये दर्शन जो भारत को है, चाहे वो किसी भी धर्म से आए, दर्शन इज सो इम्पोर्टेंट। आम लोग क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे सोचते थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन द रिचुअल। इन्होंने उस पर फोकस किया। भारतीय दर्शन और जो यहाँ परंपरा है, विचार है, लोग उसको गलत संदर्भ में जो है प्रस्तुत करते हैं। ये जो आप देखते हैं ना मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस वाले, ये असल भारत नहीं है। असल भारत यहाँ की विशेषता जो है वो आज़ादी है। यहाँ जो है ना वो चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, चारवाक हो, ये सबको आज़ादी दी है। अब वो जबाला ऋषि को भी जो है वो राम से कहते तुम क्या इस चक्कर में पड़े हुए, चलो वहाँ जो है शासन प्रशासन में लगो। तो राम ने ये कहा कि ये तो आपका विचार है, लेकिन हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं, धर्म को जो है हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो राम जो है ना वो आज़ादी देते हैं कि अब रावण जो है हमारा दुश्मन है, लेकिन मरने के बाद वो हमारा दुश्मन नहीं रह गया है। तो वो लक्ष्मण में जो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उत्तेजना है, उदंडता है, लेकिन वो समझाते हैं उनको। तो जो आपने यहाँ जो भारत के संदर्भ में जो बातें हैं वो लोग उसको उलट देते हैं। जो यहाँ भारत की असल रिवायत है वो नहीं है। जो कुछ जो है मुस्लिम जो है सांप्रदायिकतावादी जो है प्रस्तुत करते हैं, या जो हिंदू सांप्रदायिकतावादी प्रस्तुत करते हैं, वो भारत नहीं है। वो राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर जो है वो बिल्कुल जो है, और बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग मामला है। तो सर टाइम को इम्पोर्टेंस देते हुए सर से रुकने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना नॉलेज के रेपोजिटरी हैं। एक लास्ट बात मुझे ये बोलनी थी कि जो समाज में ये जो इतनी लोगों में एंग्जाइटी है, पोलराइजेशन है, तो सर ने जैसे बताया कि ये पुराण वेद वगैरह पढ़े हैं, तो पुराण वेद ये सब में जो कॉमन एनिमी है, जो इविल पक्ष है, वो हमेशा असुर है, क्योंकि ये बहुत पुराना बुक लिखा गया है। तो जब हमारे उसमें ना कोई क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, ना ज्यू है, ना वगैरह वगैरह है, तो जब आपका कॉमन एनिमी असुर और सुर की पूरी लड़ाई है, तो आप फिर समाज में ये जो पोलराइजेशन कर रहे हैं, आप अपने ओन बुक से हट रहे हैं। सो दैट विल बी माय मैसेज। सर आप एंड में कुछ बोलिए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये जो अब जो है उदाहरण के तौर पे अगर आप जो है ये जात पात को लें, तो ये जो है ना, जो जात पात जो ये बाद में आके इतना फैल गया है, वो असल भारत नहीं है। वो एक दौर में जो है वर्ण व्यवस्था के तहत कर्म आधारित जो है कुछ चीज़ें जो है थी वो, लेकिन ये जो दूरी है, घृणा है, नफरत है, नीचा दिखाने की बात है, ये जो है ना ये सारी चीज़ें बाद में जो है वो जुड़ती चली गई है। तो आप ये देखें कि जो है परशुराम ने जो है तीर धनुष जो है वो रावण को नहीं दिया, कहा कि तुम्हारे यहाँ और विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। वो जाके जो है राजा जनक को दिया, कहा कि यहाँ जो है सब लोग अपने अपने विचार पे आज़ादी से चलते हैं। तो ये जो है देखा जाता है ना कि ये जो है अपने यहाँ जो इस तरह की जो रिवायत है और जो है असातीर है और जो कहानियाँ हैं और जो पुरानी कथाएं हैं, गाथाएं हैं, वो उनसे आप जो है वो क्या ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप जो है वो अपने जीवन में वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो आप जो है हिंदू मुस्लिम या जो है बीच में जो कहीं न कहीं जो है घृणा और द्वेष और नफरत और दूरी जो है नज़र आती है, ये जो है वो सियासत और राजनीति ने दूरी पैदा की है। तो जहाँ तक महापुरुष है, अच्छा भारत में जो है ना वो रिजेक्ट करने की सोच नहीं रही है कभी भी। यहाँ जो है ना वो सबको जो है एक तरह की स्वीकृति मिली है। आपको पता होगा कि जैसे
बुद्ध को जो है एक समय में रिजेक्ट किया गया। और मैं अभी देखिए श्री राम शर्माचार्य जी के साथ हूँ और प्रज्ञा पुराण जो देव संस्कृति खंड 4 इस पे कुछ बात करेंगे। तो सर सबसे पहले नमस्कार। हम लोग गोलगप्पे चैनल नाम देख रहे होंगे, पूर्वांचलियों का चैनल है और बेसिकली बेस्ड इन अमेरिका। और मैं यहाँ पे भारत भ्रमण पे आया हूँ, मुंबई गया था और अभी मैं बनारस गोरखपुर वगैरह भी जा रहा हूँ। तो सर ये प्रज्ञा पुराण क्या है, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए सर, और उसके बाद प्रज्ञा पुराण। मेरा नाम राजीव कुमार श्रीवास्तव है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के अनंत शिष्यों में से एक शिष्य हूँ। यही मेरा परिचय है। और प्रज्ञा पुराण जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, प्रज्ञा पुराणों को आप ऐसा समझिए कि पुराण जो है किसी देश कालखंड में ऋषि सत्ताएं उस कालखंड की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे हो, इसके लिए वे लोग पुराणों के माध्यम से लोग शिक्षण करते रहे हैं। पुराणों से देश अलग अलग कालखंड में अलग अलग पुराण हैं। 18 पुराण महर्षि व्यास ने, भगवान व्यास ने 18 पुराणों को संकलित किया। उनके बारे में सबको पता है, गरुड़ पुराण है और सब है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, आज के आधुनिक काल के परम संतों में से अग्रगण्य संत हैं। उन्होंने वर्तमान युग की समस्याओं के निराकरण के लिए एक 19वां पुराण लिखा जिसका नाम है प्रज्ञा पुराण। यह प्रज्ञा पुराण जो है, इसकी शैली वही है कि पहले एक ऋषि दूसरे किसी ऋषि से जिज्ञासा करता है, लोकहित की जिज्ञासा, उसको वो दूसरा ऋषि उसके बारे में जो कहता है उसके बारे में उसी के माध्यम से वो समाधान देते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कलयुग की समस्याओं के समाधान के लिए 19वां पुराण, जिसे हम प्रज्ञा पुराण कहते हैं, उसे उन्होंने बनाया है, लिखा है। हमारे शांति कुंज से ये छपा है। इसके 4 खंड हैं। यह चारों खंड अत्यंत लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें बहुत अधिक मात्रा में लेके जा भी रहे हैं। हमारे शांति कुंज की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव ने चारों वेदों का, सभी 108 उपनिषदों का, छठों दर्शन का, सबका अर्थभाष्य, युगानुकूल अर्थभाष्य किया है। और जो आप ये समझिए कि लोग आते हैं और 5-5, 6-6 कापी उसकी हर एक की लेके जा रहे हैं। तो सर जहाँ तक हमें पुराण का जो पता है और कि भगवान व्यास ने 18 पुराण लिखा और कुछ उप पुराण भी हैं, और जो पुराण का जो स्ट्रक्चर है, हर पुराण को वेद से टाई अप किया गया है, हर पुराण का होता है, ऐसे करके समझाया गया कि एक पुराण को समझने के लिए ये पूरा फ्लो समझना पड़ेगा, यानी वेद से कौन सा पुराण है। और हर पुराण में एक ईस्ट होते हैं, जैसे चाहे वो विष्णु पुराण हो तो विष्णु परम है, महादेवी पुराण है तो देवी परम है, शिव पुराण तो शिव परम है, ब्रह्मा है, नारद पुराण है। तो ये जो प्रज्ञा पुराण है, इसमें ईस्ट कौन है और उसके पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा समझाइए। प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव की इष्ट गायत्री माँ है। तो प्रज्ञा पुराण जो है, अगर आप इष्ट की बात करेंगे तो सूर्य सविता रूप में, सविता देवता, और वही गायत्री है। तो गायत्री और सूर्य को आप प्रज्ञा पुराण का इष्ट मान सकते हैं या उसकी अंतरात्मा मान सकते हैं। गायत्री की परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी युगानुकूल दी है। सद्ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी का नाम गायत्री। और बस इतना ही मैं कहूँगा कि प्रज्ञा पुराण पठनीय है। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यह 4 पार्ट में प्रज्ञा पुराण है। आप लोग मीडिया से संबंधित हैं, कृपया इस प्रज्ञा पुराण को ले जाएं, इसे पढ़ें और जन जन तक प्रचारित करें। यही मेरा आपसे विनम्र सादर अनुरोध है। तो इन द एंड, अंत में सर, जब ये पुराण लिखा गया तो हमारे सनातन धर्म में बहुत संप्रदाय हैं,
चाहे वैष्णव है, शिवाइट है, गणेश को मानने वाले हैं, कार्तिकेय को मानने वाले दक्षिण में हैं, या शाक्त ट्रेडिशन को, देवी को मानने वाले हैं, तो इसका अप्रूवल कोई ऐसी बॉडी थी, लाइक कैसे इनको पुराणों के श्रेणी में लिया गया, इनको उपनिषद के भाष्य के रूप में कैसे नहीं क्यों न लिया जाए? अब इसका जवाब तो मेरे जैसा व्यक्ति आपको क्या दे पाएगा कि इसको, लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव अपनी लेखनी से इसको प्रज्ञा पुराण लिख गए हैं तो हमारे लिए यह पुराण है साहब। और इसमें क्या है और कितना ज्ञान है, तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि बिन जाने प्रतीत न होई और बिन प्रतीत प्रीत नहीं होई। आप प्रज्ञा पुराण का एक सेट ले जाएं, पढ़ें, और आपको ये सारे जितनी आपके मन की जिज्ञासाएं हैं, ये सारी जिज्ञासाओं का समाधान उससे हो जाएगा। क्योंकि कितना भी बोलें, कौन व्यक्ति कितना बोल सकता है साहब, वाणी की अपनी एक क्षमता है, परंतु गायत्री जो है वो सद्बुद्धि और सद्ज्ञान की प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा का नाम गायत्री है। तो ऋतंबरा प्रज्ञा का ग्रंथ है, प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, आपको नीचे से उठा के ले जाएगी। अब आप कहेंगे साहब बुद्धि तो एक ही चीज होती है, तो एक होता है नॉलेज, एक होता है इंटेलेक्ट, एक होता है विजडम। तो नॉलेज बुक से गेन होती है, और जो इंटेलेक्ट है, जब बुद्धि, उसी को हम अप्लाई करते हैं कहीं पर, तो वो फिर हमारा इंटेलेक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो एसिमिलेट हो जाता है, अंतरात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वो प्रज्ञा कहलाती है, जो मनुष्य को नीचे से ऊपर की ओर खींच के ले जाती है। तो गायत्री ऋतंबरा प्रज्ञा का नाम है। और ये सारे ग्रंथ जितने भी आप यहाँ पुस्तक मेले में देख रहे हैं, ये सब ऋतंबरा प्रज्ञा का ही मैनिफेस्टेशन है। उस पुस्तक का नाम कुछ भी हो सकता है, पर उसके अंदर केवल और केवल अंतःकरण को कैसे हम पवित्र करेंगे, कैसे हम उच्च कोटि के साधक बनेंगे, किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवहारिक अध्यात्मवाद की बात की, परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात की, परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को एक साइंस के रूप में बनाया। हमारी एक पीछे किताब रखी हुई है, तत्सवितुर्वरेण्यम, कीमत सिर्फ 36 रुपए है। सर जाइए और पढ़िए उसको, पूरा का पूरा किताब अप्लाइड क्वांटम फिजिक्स है, 36 रुपए मात्र की किताब। तो साहित्य हमारा सस्ता है, अच्छा है, आप ले जाओ, पढ़ो, आपकी सैकड़ों जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। सादर प्रणाम।